अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पर आपको वर्क करना है वो है आपका नजरिया। क्योंकि यकीन जानिए, आपके देखने का नजरिया ही सब कुछ है। दरअसल दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ अपनी मंजिल देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें सिर्फ रास्ते की रुकावटें नजर आती हैं। दो लकड़हारों की कहानी है जो रोज एक ही समय पर काम शुरू और खत्म करते थे। उनमें से एक दोपहर में 1 घंटे के लिए गायब हो जाता था, फिर भी वो दूसरे से ज्यादा लकड़ियां काटता था। जब दूसरे ने पूछा कि तुम उस 1 घंटे कहां जाते हो भाई, तो उसने कहा कि मैं घर जाकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। अब इससे हमें सीख क्या मिली, मैं बताऊं। मेरे हिसाब से सीख तो यही है कि जिंदगी को एक लंबी रेस की तरह देखा जाए। रोज रोज पागलों की तरह काम करने से अच्छा है कि बीच बीच में छुट्टियां लो, फोन ईमेल बंद कर दो और खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करो। जी हां, आपका दिमाग कोई कुल्हाड़ी तो है नहीं, तो आप इसी तरह तो करेंगे अपने दिमाग की धार को और तेज। और अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर वक्त होगा आपका। वैसे एक सीख और है, उसके लिए एक कहानी तो नहीं पर मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। काफी पहले की बात है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ मैराथन टाइप एक रेस में दौड़ने गया। रेस के बाद वहां मुफ्त में एक हेल्दी डाइट का काउंटर लगा हुआ था, जहां फ्री में कई डिशेस अवेलेबल थी, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। मैं लाइन देखकर मन ही मन पीछे हो गया कि भाई कहां इतनी लंबी लाइन में लगूंगा। यह सोचकर मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ नहीं सोचा। उसको सिर्फ वो फूड स्टॉल दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं। वो आगे बढ़ा, 2 लोगों के बीच से हाथ डाला और एक प्लेट उठा ली। आसपास खड़े लोगों ने नजरें तरेर कर देखा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था। अब इससे क्या सीख मिली? यही कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप किसी दूसरे का रास्ता ना रोकें, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। एक बात और बहुत जरूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखना और मदद मांगना। अमेरिकी नेवी सील्स का नाम सुना है ना आपने? दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को एक ऑपरेशन में मार गिराया था। या हाल ही में वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को इन्हीं कमांडोज ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर रातों रात उनकी पत्नी के साथ किडनैप कर लिया। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। जब एक सील कमांडो से पूछा गया कि इस खतरनाक फोर्स में किस तरह के लोग टिक पाते हैं, तो उसने कहा कि यहां वो बड़े बड़े मसल्स और टैटू वाले जो खुद को बहुत ताकतवर दिखाते हैं, मानते हैं वो नहीं टिकते हैं। वो कॉलेज हीरोज, खिलाड़ी, स्टार एथलीट भी नहीं टिक पाते। वहां सिर्फ वो लोग टिकते हैं जो खुद पूरी तरह थकने और टूटने के बाद भी अपने बगल वाले साथी की मदद करने के लिए अंदर से ताकत जुटा लेते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इससे सीख ये मिलती है कि यह दुनिया अकेले चलने के लिए बहुत मुश्किल है। जब आप मुश्किल में हो तो दिखावा मत कीजिए कि सब कुछ ठीक है, खुलकर कहिए कि मुझे मदद चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो लोग भी आपकी मदद के लिए दौड़ कर आएंगे। वैसे कहते हैं कि सफलता के लिए एक बात और बहुत जरूरी है कि हमेशा सबसे आखिर में बोले, और इसके लिए नेल्सन मंडेला से जुड़ी एक कहानी मैं आपको याद दिलाता हूं। पूरी दुनिया उन्हें एक महान नेता मानती है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने लीडरशिप कहां से सीखी, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि वो अपने पिता के साथ कबीले की मीटिंग्स में जाते थे। वहां 2 बातें होती थी, सब लोग एक घेरे में बैठते थे और उनके पिता हमेशा सबसे आखिर में बोलते थे। इससे सीख ये मिलती है कि ऑफिस या मीटिंग में जाते ही अपनी राय किसी पर मत थोप दीजिए। पहले शांत बैठकर सबकी बात सुनिए और सिर्फ सवाल पूछिए ताकि आप उन्हें समझ सकें। इससे दूसरों को लगता है कि उनकी बात भी सुनी गई और आपको भी सबकी राय जानने का मौका मिलता है। एक बड़ी सीख यह है कि आपको अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना आना चाहिए। 18वीं सदी में यूरोप में एक बीमारी फैली थी जिससे डिलीवरी के बाद बहुत सी महिलाओं की मौत हो जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऐसा हो कैसे रहा है। डॉक्टर्स सुबह सुबह शवों का पोस्टमार्टम करते थे और दोपहर में बिना हाथ धोए दूसरी महिलाओं की डिलीवरी करा देते थे। जब एक डॉक्टर ने कहा कि गलती तो तुम्हारी है, कम से कम हाथ तो धोया करो, तो सबने उसे पागल समझा।
लेकिन बाद में जब उन्होंने हाथ धोना और औजारों को साफ करना शुरू किया तो बीमारी खत्म हो गई। इससे सीख यही मिलती है कि कई बार समस्या हम खुद होते हैं। अगर आप अच्छे काम की तारीफ लेते हैं तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद लेना सीखिए। हाँ, एक बात और, ओहदे का सम्मान जरूर कीजिए और अपने स्वभाव में विनम्रता रखिए। रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी हैं एक देश के, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। उनके हाथ में एक थर्मोकोल का कप था। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब मैं अपने पद पर था तो मुझे बिजनेस क्लास का टिकट मिला, गाड़ी लेने आई, होटल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला और एक खूबसूरत सेरेमिक के कप में उन्हें कॉफी दी गई। आज मैं पद पर नहीं हूं तो मैं खुद टैक्सी से आया और कोने की मशीन से खुद इस थर्मोकोल के कप में कॉफी निकाली। उन्होंने कहा कि वो शानदार सेरेमिक कप मेरे लिए नहीं, मेरे पद के लिए था। मैं तो इसी थर्मोकोल के कप के लायक हूं। यानी जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। याद रखिए, वो सम्मान आपके पद या सफलता के लिए है, आपके अहंकार के लिए नहीं। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। अच्छे वक्त में अपने आप को खुदा समझने की भूल कतई मत कीजिए। वैसे आज की युवा पीढ़ी तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया में बड़ी हो रही है, जहां सब लोग अपनी लाइफ को फिल्टर लगाकर परफेक्ट दिखाते हैं, भले ही वो अंदर से कितने ही डिप्रेशन में क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट से हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिगरेट, शराब या जुए की लत में होता है। इस लत की वजह से युवा गहरे और सच्चे रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं और तनाव पर किसी इंसान से बात करने के बजाय फोन और स्क्रीन में डूब जाते हैं। इससे सीखने वाली बात यह है कि कंपनियों के लीडर्स को अपने कर्मचारियों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए, थोड़ी एम्पैथी दिखानी चाहिए। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं लोगों से ज्यादा काम कैसे निचोड़ूं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं उन्हें उनके काम में सबसे बेहतर बनने में कैसे मदद करूं। वैसे जब हम सफलता की बात करते हैं तो एक और डिबेटेबल विषय है, काम से प्यार किस हद तक किया जाए। यह डिबेट है तनाव बनाम जुनून की। हर इंसान का यह हक है कि वो जहां भी काम करे उस काम से प्यार करे। अगर लीडर्स एक सुरक्षित माहौल देंगे जहां लोग अपनी कमियां और डर बिना किसी झिझक के बता सकें, तो लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात हमेशा याद रखिएगा, किसी ऐसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना जिसे आप पसंद नहीं करते तनाव कहलाता है, और किसी ऐसी चीज के लिए जी जान लगा देना जिससे आप प्यार करते हैं वो जुनून कहलाता है, पैशन कहलाता है। गुड लक टू एवरीवन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और जिस तरह से मैंने अपनी राय व्यक्त की है, सफलता की जो डेफिनेशन बताई है और मेरे हिसाब से जो ठीक है उसे बयां करने की कोशिश की है, वो कोशिश आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आगे इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका टॉपिक क्या हो, किस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरा ये वीडियो जरूर देखिए और हो सके तो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिए।